खबरनाम में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। बीडीसी चेयरमैन मीरा साहिब दिलीप कुमार ने रविवार को ब्लॉक मीरा साहिब के पंचायत जुंदरमेलू के गांव रायपुर गुजरा में गली को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के उप सरपंच सुखदेवराज सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਓ ਜਾਈ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 24000 रुपये अपनी परसनल जेब चों दे के गए हैं और चेयरमैन साडे पिंड के बारे बड़ा सोचते हैं तो इन्हें ये पे के बारे भी कहा है रोड बना के छड़ांगे तो श्याम जी होंगे नाल लग के तो कंप्लीट कराएंगे। इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी तो बहुत ही मेहरबानी श्याम जी होंगी। पंचायत जिंदड़ के गांव रायपुर में खड़े हैं। ये लोगों की काफ़ी पंचायत जो थी 1947 से ये गली जैसी थी वैसी थी। आज हमारे चेयरमैन साहब माननीय दिलीप कुमार जी बीडीसी चेयरमैन, उनके साथ साथ श्याम गोरका जी हमारे जो यहाँ के बड़े अच्छे सोशल वर्कर हैं, हमारी पंचायत के सभी पंचस, एक्स सरपंच, इन सब के जॉइंट एफर्ट से और ख़ासकर मैं मुबारकबाद दूंगी रायपुर गुजरा के गांव के लोगों को जिन्होंने ये सारा सहयोग किया और इस गली को बनाने में हमारा साथ दिया। क्योंकि ये जब भी कोई रिश्तेदार आता था, बच्चों को स्कूल जाने में, औरतों को आने जाने में इतनी तकलीफ़ थी कि ये गली जो थी ये पानी और कीचड़ में डूबी रहती थी। मैं बाई इलेक्शन से पंच बन के यहाँ पे आई हूँ पंचायत में। अभी 1 ही साल हुआ है मेरा, कंप्लीट हुआ है 10 दिसंबर को। और कोशिश रहेगी कि पंचायत में माननीय चेयरमैन के साथ मिलके, बाकी पंचों के साथ मिलके जो गांव की जो स्पेशली जो गलियां हैं जो जिनमें कीचड़ भरा रहता है, पानी भरा रहता है, उनको सबसे पहले दुरुस्त किया जाए और एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान दिया जाए। बाकी तो काम चलते ही रहेंगे, लेकिन मेन जो थोड़ा हमारा काम है वो है गलियों का और एजुकेशन सेक्टर में, जिसमें हम अभी तक पिछड़े हुए हैं। तो आज मैं फिर से माननीय दिलीप जी बीडीसी चेयरमैन, श्याम गोरखा जी, हमारी पंचायत के सभी पंचस, कालाराम जी, नैब सरपंच सुखदेव जी, एक्स सरपंच बनारसी दास जी और ग्रापर के गाँव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इतनी सारी संख्या में ख़राब मौसम में भी हमारे साथ खड़े हैं, शाना बिशाना खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ने कहा कि जब भी चेयरमैन आते हैं कोई ना कोई अनाउंसमेंट करते हैं। आज फिर मैं हमारे यहाँ के एक हमारे हैं सचिन जी कहाँ गए, उन्होंने कह रहे कि मैंने अपने पंचायत के लिए एक कंप्यूटर लैब खोलनी है जो कि पंचायत के लोगों को सबको फ़ायदा हो। तो इन्होंने मेरी डिमांड रखी थी कि मुझे कुछ सामान चाहिए। आज सचिन जी मेरी तरफ से 25,000 रुपये का आपको जो भी उस लैब के लिए काम है, जो भी आपको सामान चाहिए आप मेरे से ले सकते हैं। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आज हम पंचायत जुंदरमेलू में रायपुर में एक जो मेन गली थी जिसको हम कहते हैं कि रायपुर गांव की लाइफ लाइन है, जब भी मैं यहाँ आता था तो यहाँ इतना बुरा हाल था इस गली का कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था। तो हमने बड़ी बार कोशिश की कि इस गली का काम लगे और आज वो दिन आया है। मैं थैंक्स करता हूँ पूरे पंचायत मेंबर्स को कि जो जिस तरह हमारी पंचायत मेंबर्स काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ये पंचायत थी, ये लगता था कि सबसे बुरा हाल है इस पंचायत का। ये पंचायत 1947 की तरह यहाँ हालात थे, लेकिन जिस तरह अभी गोरखा साहब, उनके मैडम, हमारे नायब सरपंच साहब, पंच साहब और पूरी जो पंचायत मेंबर्स हैं सारे जिस तरह मिलके काम कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि अभी आने वाला जो भविष्य इस पंचायत का बड़ा अच्छा है। और आने वाले कुछ समय में तकरीबन जो सभी गलियाँ हैं वो सब पक्की हो जाएंगी, सब नालियाँ बन जाएंगी और जो लोगों की मेन ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। मैं पंचायत मेंबर का एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो हमारा काम था, ये 2.5 लाख का कैपेक्स का जो बजट रखा हुआ था उसमें काम हो रहा है। और मैं आज ये आश्वासन देना चाहता हूँ पूरे गांव को कि बड़ी जल्दी ये गली जो टेल एंड से लेके रोड तक ये गली पूरी जल्दी बनाएंगे। उसके लिए जो भी मेरा सहयोग होगा, जो भी मेरा योगदान होगा, मैं हमेशा इस काम के लिए अपने पंचायत मेंबर के साथ खड़ा हूँ। और बड़ी जल्दी मैं गोरखा साहब से भी ये बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर जो हमारा आने वाला आगे जो बजट आएगा उसमें से मैं ज़रूर इस गली के लिए पैसा रखूँगा और भी यहाँ मेरा जहाँ सहयोग होगा मैं पैसा लाऊँगा और इस गली को हम पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
भारतीय जनता पार्टी के आरएसपुरा जिला इकाई की तरफ से अररिया क्षेत्र के गांव चंगिया में जारी 3 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर में पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने भाग लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और पार्टी को मजबूती प्रदान करने हेतु विचार प्रकट किए। वो मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, होना ही होना है। उसको किसी ने नहीं रोकना। और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो टारगेट लिया है, लक्ष्य लिया है कि इस बार 50 के पार कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और सरकार तब बनेगी जब हमारे जहाँ से एमएलए बनेंगे, मेजॉरिटी में हमारे एमएलए होंगे। अध्यक्ष जी कहेगा कि 50 के पार, तो अध्यक्ष सिर्फ अपने लिए खुद थोड़ा कहेगा, उसने सारे वोट डलवा देने हैं लोगों के पास तो बन जाएंगे। वो हम सब ने मिलकर काम करेंगे। और जब हम सब मिलकर काम करेंगे, हमारे 50 के पार पहुंचेंगे, हमारी सरकार बनेगी। और जो बात आज से पहले हम सब ने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा जम्मू कश्मीर का अपना मुख्यमंत्री होगा, और उस मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करें। ये जो टॉपिक होते हैं उस पर हम बात रखते हैं, लेकिन हमारी खुशखबरी है कि हमारा अगर एक अदा में से ट्रेनर इधर उधर हो जाता है तो हमारे पास बक्ता हैं। जैसे चौधरी साहब को हमने लगा दिया इधर, उन्होंने अपनी बात को पूरे और टाइम पूरा लिया, तो पूरी बात रखी। यही एक कार्यकर्ता की कार्यशैली होती है। उनकी 2 बातें मैं खूबसूरत लगी, मैं आप जूद दोहराऊंगा। हमारे कार्यकर्ताओं में कभी कभी ये रहता है, जब हम ज़िले में, मेरे बहुत ही सीनियर साथी जहाँ पे मेरे से काफ़ी सीनियर हैं और जिला अध्यक्ष भी रहे सतपाल पट्टी जी, बिल्कुल ठीक कहा। जब हम सत्ता में नहीं थे हमारे में एक बहुत जोश था। हम 35 लोग, 40 लोग, 50 लोग काम करते थे। वो इतना जोश होता था कि एक आवाज़ लगानी। अगर यही जोश साहब ने बोल दिया कि आज 10 बजे वहाँ पहुँचना है, 10 बजे हम पहुँच जाते थे। कभी कभार एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा पंगा होता था, लेकिन इतनी यूनिटी, इतनी हम एकाग्रता, इतनी। परम पूज्य द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज के समाधि स्थल पर जारी गोपाल यज्ञ रविवार को विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। समापन मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए संतों ने श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों से निहाल किया। गीता जी के इस पवित्र श्लोक का हम सब श्रवण भी करेंगे, गाएंगे साथ साथ। क्योंकि भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवत गीता, उसी के आधार पर ही ये सब चल रहा है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अर्थ, भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वही तो अवश्य कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए बंधुओं, ये कर्म हमारे द्वारा होते रहें। रविवार को आरएसपुरा कस्बे में संडे मार्केट में लोगों ने जमकर खरीदारी की। हालांकि इस दौरान लोग बिना मास्क के भी देखे गए, लेकिन यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से अपील की गई थी महामारी को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहे, लेकिन संडे मार्केट में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।